वक्फ बोर्ड, आखिर ये वक्फ बोर्ड क्या है, इसको हम डीपली समझने की कोशिश करेंगे। एंड ये वक्फ क्या है, इसका कंसेप्ट आखिर कहाँ से आया है। अगर वक्फ के कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये एक इस्लामिक कंसेप्ट है और हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही ये चलता आ रहा है। इस वक्फ को तो हम वीडियो के अगले हिस्से में समझ ही लेंगे, बट जो ये वक्फ बोर्ड है, अगर देखा जाए तो ये वक्फ बोर्ड इंडिया में जायदाद यानी प्रॉपर्टी के हिसाब से तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर इंडियन रेलवे आता है, दूसरे नंबर पर आर्मड फोर्सेस की प्रॉपर्टी आती है, और इन दो के बाद अगर इंडिया में किसी के पास सबसे ज़्यादा जायदाद है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। पूरे इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि दिल्ली जैसे 3 शहर आबाद हो सकते हैं। एंड जो वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी तरह से इलीगल प्रॉपर्टी नहीं है। इस वक्फ बोर्ड को हम थोड़ा खोल के समझते हैं, आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पास इतनी सारी ज़मीनें आई कहाँ से, और आज़ादी के बाद से इन ज़मीनों की देखभाल कौन करता है, इन ज़मीनों से होने वाली आमदनी को कहाँ पर खर्च किया जा रहा है। अब सरकार इस वक्फ बोर्ड में आखिर क्या बदलाव चाहते हैं कि देश में हंगामा खड़ा हो गया है। वक्फ का क्या मतलब होता है? वक्फ का ये मतलब होता है कि अगर कोई भी मुसलमान इंसान अपनी ज़ाती ज़मीन को अल्लाह के रास्ते में देना चाहे, यानी वक्फ करना चाहे, अपनी ज़ाती ज़मीन को खिदमत करने के नीयत से अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर सकता है। खिदमत का मतलब है कि मस्जिद बनाना, मदरसा बनाना, कब्रिस्तान बनाना, हॉस्पिटल बनाना, या फिर ऐसे काम करना जिन कामों से इस्लामी तौर तरीके के साथ इंसानियत का फ़ायदा हो सके। ये हम आपको बता चुके हैं कि वक्फ का कंसेप्ट हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही चलता आ रहा है। लेकिन एक बार खलीफा उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिलाफत में खैबर के इलाके के एक ज़मीन के टुकड़े को अपने कब्ज़े में ले लिया और बाद में फिर उस ज़मीन को इस्लाम के तौर व तरीके के हिसाब से वक्फ कर दिया गया। वक्फ की हुई ज़मीन के आमदनी को गरीबों, मोहताजों, मिस्किनों पर खर्च किया गया। रही बात इंडिया में वक्फ का कंसेप्ट कैसे आया, इंडिया में वक्फ कंसेप्ट दिल्ली सुल्तानत से माना जाता है। दिल्ली सुल्तानत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मोहिउद्दीन के दौर से शुरू हुआ था। हालांकि फिर अंग्रेज़ों ने इस वक्फ बोर्ड के कंसेप्ट को एक बार खारिज भी किया था, लेकिन फिर 1947 के आज़ादी के बाद 1954 में वक्फ के कंसेप्ट के लिए फिर से कानून बनाया गया। फिर 2013 में फिर से वक्फ बोर्ड के कानून में कुछ बदलाव लाए गए, लेकिन अब 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार इन कानूनों में बदलाव चाहते हैं। क्या बदलाव लाना चाहते हैं, कुछ बदलाव आपके साथ हम शेयर करते हैं। मोदी जी के सरकार के बिल में वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव कुछ ऐसे हैं कि अब वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड का CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी अब गैर मुस्लिम हो सकता है। एंड वक्फ बोर्ड में अब 2 खवातीन भी शामिल हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड को किसी भी दावे को करने से पहले उस दावे की वेरिफिकेशन करनी होगी। मुसलमान अगर इस वक्फ बोर्ड के जरिए से कोई भी प्रॉपर्टी यानी मदरसा, मस्जिद, कब्रिस्तान या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो अब उस प्रॉपर्टी को सरकार के बिल के हिसाब से पहले वेरीफाई करना होगा, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में जाकर प्रॉपर्टी को पहले दर्ज करना होगा। मीन्स अगर किसी प्रॉपर्टी वक्फ करने वाले को कभी ये मूड बना कि मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से वापस लूँ, तो वो कोर्ट में जाकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस दर्ज कर सकता है। हालांकि अगर ये बिल पास नहीं हो पाया तो वक्फ बोर्ड के पास अपना कानून है कि अगर किसी शख्स ने अपनी ज़ाती ज़मीन को वक्फ बोर्ड में वक्फ किया है तो इंडिया के संविधान के मुताबिक वो बंदा कोर्ट में नहीं जा सकता है, बल्कि उसको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना है कि वक्फ बोर्ड के सामने दलाइल पेश करने होंगे कि मैंने जो ये ज़ाती ज़मीन वक्फ बोर्ड को वक्फ की है, इस ज़मीन को वापस लेने का कारण बताना होगा, और अगर वो कारण जायज़ होगा तो हिंदुस्तान के आयन के मुताबिक वक्फ बोर्ड को ये इख्तियार हासिल है कि वो इस शख्स के वक्फ की हुई ज़मीन के बारे में फैसला खुद सुना सकते हैं। और अगर ये बिल पास हुआ तो फिर इसका उल्टा होगा, यानी हर स्टेट के वक्फ बोर्ड को इस बिल के कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। बाकी अभी तक अपोजिशन के एतराज़ की वजह से सरकार अभी तक इस बिल को पास नहीं कर पाई, बट अगर ये बिल लोकसभा में पास हुई तो इजीली ये बिल राज्यसभा में भी पास होगी। एंड मुसलमानों को चाहिए कि इस बिल के बारे में कॉन्शियस रहे, जहाँ तक हो सके इस पर एतराज़ उठाते रहे ताकि सरकार इस बिल को पास करने की हिम्मत ना कर सके। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। एंड ऑलवेज अल्लाह ब्लेस यू ऑल।